लास्ट सेशन में हमने आपको workday.intl फंक्शन के साथ नेटवर्क्स और networksday.intl फंक्शंस को इंप्लीमेंट करके दिखाया था। इसके डिफरेंसेस को भी हमने आपको समझाया था। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में सारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं, आप वहां से देखिए। आज के सेशन में हम आपसे टेक्स्ट और डेट से रिलेटेड सारे डाउट्स को दूर करने वाले हैं। टेक्स्ट फंक्शंस कितना इंपॉर्टेंट है और टेक्स्ट फंक्शंस को यूज करके आप किस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं, आज का पूरा सेशन इसी से रिलेटेड है। जब आप कोई डेटा इंपोर्ट करते हैं, मोस्टली हम अदर कंट्रीज से डेटा इंपोर्ट करते हैं। कॉल सेंटर्स में आप देखते हैं कि लाखों में डेटा आपका आता है और वो डेटा अपने रिलेटेड फॉर्मेट में होता है। ये भी DDMMYY के फॉर्मेट में आपको डेट दिया गया है, क्योंकि मोस्टली इंडिया में यही फॉर्मेट यूज किया जाता है। बट अगर हम US फॉर्मेट की बात करें तो वहां MMDDYY के फॉर्मेट में डेट यूज किया जाता है। देखिए, अब इस गिवन डेट को हम यहां टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए टेक्स्ट फंक्शंस को कॉल करेंगे। टेक्स्ट फंक्शन आपको दिखेगा, यहां से टेक्स्ट फंक्शंस को इंप्लीमेंट कीजिए और इसमें दो पैरामीटर्स की वैल्यू आप पास करेंगे। पहले डेट को पास करिए, जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, कॉमा दीजिए और उसका फॉर्मेट भी आप यहां प्रोवाइड कर दीजिए। DDMMYY के फॉर्मेट्स को लेते हैं। देखिए, यहां DD हमने लिया, MM और YY के फॉर्मेट्स को हम यहां इंप्लीमेंट करते हुए डबल कोट्स क्लोज कर चुके हैं, ब्रैकेट्स बंद करके और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए, अब आपका ये जो डेट था टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आया है? तो इसके लिए दो तरीके आप यूज कर सकते हैं। देखिए, जब भी एक्सेल में कोई भी वैल्यू आप एंटर करते हैं तो अगर वो न्यूमेरिक है तो बाय डिफॉल्ट वो राइट साइड के बॉर्डर के साथ लगता है, और अगर कोई टेक्स्ट वैल्यूज है तो वो लेफ्ट बॉर्डर के साथ आता है। जैसे इस कंडीशन में आप देख सकते हैं, डेट फॉर्मेट को आप यहां सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये राइट बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये यहां लेफ्ट बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसके बेस पर इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि जब आप इस सेल को सिलेक्ट करते हैं तो यहां नंबर सेक्शंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये डेट फॉर्मेट में आपको दिखा रहा है, लेकिन जब हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं तो यहां देखिए जनरल फॉर्मेट में दिखा रहा है। तो इस बेस पर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है। आई होप आप कंफर्म हो चुके हैं कि ये डेट जो है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, और इंप्लीमेंट करने के लिए यहां से हम डबल क्लिक करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कई सिचुएशन में आपको डे की जरूरत पड़ती है, मंथ की जरूरत पड़ती है, ईयर की जरूरत पड़ती है, और आपको डेट दिया गया रहता है। तो उसके लिए एक्सेल ने आपको तीन अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं, डे, मंथ और ईयर फंक्शंस, जिसकी मदद से आप किसी भी डेट से डे, मंथ और ईयर फाइंड कर सकते हैं। और इस फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए हम आपको यहां कॉल करते हैं डे फंक्शंस को। यहां इस टेक्स्ट से हमें डे फंक्शन फाइंड करना है। यहां हमने टेक्स्ट फॉर्मेट को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां डे फंक्शन आपका कैलकुलेट हो गया है। मंथ फंक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए यहां मंथ ले लेते हैं, जो ऑलरेडी एक्सेल ने हमें प्रोवाइड किया है। मंथ फंक्शंस को हमने यहां कॉल किया है और इसमें डेट को हमने पास किया, ब्रैकेट्स को क्लोज करते हुए एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे ये मंथ भी आपका फाइंड हो चुका है। और अब हम ईयर को फाइंड कर लेते हैं। देखिए, ईयर फंक्शंस को भी हम यहां से फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरह से किसी भी गिवन डेट से आप डे, मंथ और ईयर जो है फाइंड कर सकते हैं। और फिर इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हम तीनों सेल को यहां से सिलेक्ट करके ऑटो फिल की मदद से, यहां देखिए प्लस का सिंबल बना हुआ है, यहां अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो सारे सेल में ये वैल्यूज जो है इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस टेक्स्ट फॉर्मेट के डेट को फिर से डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो उसे करने के लिए अब आप डेट फंक्शन को कॉल करेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से इक्वल का साइन लेंगे और यहां से डेट फंक्शन को कॉल करेंगे। डेट फंक्शन में ईयर, मंथ और डे का कंसेप्ट है। तो ईयर के पैरामीटर्स के लिए हमने ईयर को सिलेक्ट किया, मंथ के लिए हम इस मंथ वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, और फिर डे के लिए हम इस डे को सिलेक्ट करते हुए ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये डेट फॉर्मेट में आ चुका है। तो इस सेल को सिलेक्ट करके अगर आप देखें तो देखिए ये डेट फॉर्मेट में यहाँ आपको दिखाई दे, और इसे इंप्लीमेंट करने के लिए आप यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए तो देखिए ये डेट आपका कैलकुलेट हो चुका है। आप फंक्शंस के अंदर भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फिर से हम यहाँ डेट फंक्शन को कॉल करते हैं और देखिए यहाँ ईयर इंप्लीमेंट करना है।
तो ईयर के लिए हम ईयर फंक्शंस को डायरेक्टली यहाँ कॉल कर सकते हैं और ईयर में हम इस डेट को यहाँ पास कर देंगे, कॉमा देंगे और अब हम मंथ फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। यहाँ से मंथ फंक्शन हमने कॉल किया और फिर से हम इस डेट को इसके अंदर एज अ पैरामीटर पास कर देंगे, कॉमा देंगे और फिर डे फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। इसके अंदर भी इस डेट को पास कर देंगे, यानी कि अलग से आपको इसे सेपरेट करने की नीड नहीं है, हम पास कर चुके हैं और अब हम एंटर पे प्रेस कर देंगे तो देखिए इस डेट के बेस पर आप इसे कन्वर्ट कर चुके हैं और इसे इंप्लीमेंट करने के लिए आप यहां से डबल क्लिक करके इंप्लीमेंट कर दीजिए। तो अब जो फंक्शंस तैयार हुआ है उसमें इस डे, मंथ और ईयर का कोई रोल नहीं है, डायरेक्टली हमने इस टेक्स्ट फंक्शंस को यूज करते हुए इसे कैलकुलेट किया है। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग सा चीज दिखाते हैं कि टेक्स्ट फंक्शंस बहुत कमाल का फंक्शन है जो आप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। यहां जो आप न्यूमेरिक फॉर्मेट में डे और मंथ देख रहे हैं इसे आप टेक्स्ट फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वो आप टेक्स्ट फंक्शंस की मदद से कर सकते हैं। इक्वल का साइन लीजिए और इस टेक्स्ट फंक्शंस को कॉल कर लीजिए। इसके अंदर आप इस डेट को एज अ पैरामीटर सेलेक्ट कीजिए और फिर आप यहां फॉर्मेट प्रोवाइड कीजिए। अगर आप 2 बार यहां डी पास करते हैं एज अ पैरामीटर तो ये न्यूमेरिक फॉर्मेट में आपको डे कैलकुलेट करके दिखाएगा, लेकिन अगर आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो बस आप इसके काउंट को बढ़ा दीजिए, यानी कि 2D के जगह पे आप 3D कर दीजिए तो ये आपको अब टेक्स्ट फॉर्मेट में डे को कैलकुलेट करके दिखा देगा। अगर आप इस डेट से मंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप टेक्स्ट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं और यहां डेट के बेस पर इसका मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से हमने डेट सेलेक्ट किया और मंथ के लिए 3 टाइम्स m पास कर दिया, क्योंकि 2 टाइम्स अगर हम पास करेंगे तो ये फिर से न्यूमेरिक वैल्यूज हमें दिखाएगा जो हमें नहीं चाहिए अभी। अगर हम यहाँ 4m ले, यहाँ से देखिए अगर हम 4m यहाँ लेते हैं तो ये कंप्लीट मंथ नेम हमें शो करने लगेगा। जैसे यहाँ देखिए कंप्लीट मंथ नेम हमें दिखा रहा है, यहाँ से डबल क्लिक कर देते हैं तो देखिए ये मंथ का पूरा कंप्लीट नेम आपको यहाँ शो करने लगेगा। ईओ मंथ भी अपने आप में बहुत अमेजिंग फंक्शन है जो जनरली किसी भी डेट के एंड डेट को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए कि आप कोई डेट ले रहे हैं और आप ये फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि उसका एंड डेट किस डेट को होगा, क्योंकि किसी का 30th होता है, किसी का 31st होता है और आपको उसे यूज करना है, तो आप ईओ मंथ की मदद से कर सकते हैं। मैं आपको एक डेट पर ईओ मंथ को इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। देखिए यहां से ईओ मंथ फंक्शंस को हम कॉल कर लेते हैं। ईओ मंथ का फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ मंथ, तो इसके बेसिस पे हम किसी भी डेट का एंड ऑफ मंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से गए और मंथ पैरामीटर के लिए हम यहां 0 पास करते हैं जो करंट मंथ को इंडिकेट करता है और यहां से एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि आपका इस डेट का एंड डेट मिल चुका है जो 31 मार्च है। अगर आप नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को कैलकुलेट करना चाहें या फाइंड करना चाहें कि अगले महीने कौन सा पहला डेट है तो उसके लिए भी आप ईओ मंथ फंक्शंस को यूज कर सकते हैं और इसमें बस आप फंक्शंस के बाहर आकर के +1 कर दीजिए जिससे वो नेक्स्ट मंथ पे चला जाएगा और नेक्स्ट मंथ का पहला डेट आपको दिखा देगा। देखिए ये मार्च है और अब ये अप्रैल के पहले डेट को आपको दिखा चुका है 1 अप्रैल। इस तरह से किसी भी मंथ का एंड ऑफ द डेट और नेक्स्ट मंथ का बिगिनिंग ऑफ द डेट कैलकुलेट करने के लिए ईओ मंथ फंक्शंस को यूज किया जाता है और आप इसे अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। वीक डे फंक्शंस जो है ये वीक डे को सेट करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि आपकी छुट्टी अलग अलग कंपनीज में अलग अलग डेट को हो सकती है। कोई सैटरडे और संडे की छुट्टी लेता है, कोई मंडे की लेता है और कोई ट्यूसडे की लेता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग अगर वीक डे सेट करना है तो वीक डे फंक्शंस की मदद से आप ये काम कर सकते हैं और इसमें हम 2 पैरामीटर्स यहाँ यूज करेंगे। किसी भी डेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और कॉमा दीजिए। यहाँ से वीक डे के तौर पे आप जो भी नंबर सेट करना चाहते हैं आप इसमें से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको अपना वीक डे जो है वो मिल जाएगा। यहाँ आपको जो डेट दिया गया है वो इंडियन फॉर्मेट में है और अगर आपको इसे किसी अदर कंट्रीज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ Ctrl+1 प्रेस करेंगे जिससे आपका ये फॉर्मेट सेल विंडोज ओपन हो जाएगा। इंडियन फॉर्मेट्स है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप कंट्रीज चेंज करना चाहें तो यहाँ से कंट्रीज को सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसके फॉर्मेट्स चेंज हो जा रहे हैं। अब हमें ईयर, मंथ और डेज के
फॉर्मेट को इंप्लीमेंट करना है, तो इसे सिलेक्ट रखते हुए ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब ईयर, मंथ और डेट के फॉर्मेट में आपका ये डेटा आ चुका है। आपको डेट क्रिएट करना है तो उसके लिए डेट फंक्शंस को आप सीधा कॉल कर सकते हैं। देखिए, हमने डेट फंक्शन को कॉल किया और इसमें हम मैनुअली ईयर्स, मंथ और डे की वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ईयर में हमने 2023 दे दिया है, मंथ हम मान लीजिए 3 लेते हैं और डे हम 15 ले लेते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये रिलेटेड डेट फॉर्मेट में आपके डेटा को चेंज कर देगा और यहां से डेट शो होने लगेगा। करेंट डेट फाइंड करना है तो उसके लिए आप सीधा टुडे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। यहां हम टुडे फंक्शंस को इंप्लीमेंट करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, टुडे फंक्शंस को हमने कॉल किया है, इसके अंदर कोई पैरामीटर्स आपको नहीं देना है। आप सीधा टुडे फंक्शन लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो जो करंट डेट है, जो आपके सर्वर का अभी करंट डेट है, वो आपको यहां दिख जाएगा। नाउ फंक्शंस हम तब यूज करते हैं जब हमें डेट के साथ टाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि डेट और टाइम जब हमें एक साथ चाहिए होता है तो नाउ फंक्शंस भी एक बार कॉल करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए, नाउ फंक्शंस को हमने कॉल किया है। अब एंटर प्रेस करेंगे तो यहां आपको डेट और टाइम एक साथ दिखेगा। कुछ शॉर्टकट्स भी हैं जो जनरली प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। सेल को सिलेक्ट किया है, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करते ही देखेंगे कि एक करंट डेट जो है, जो यहां टुडे फंक्शंस में आपको दिखा रहा था, यही डेट यहां भी कॉल हो चुका है। और अगर आप डेट और टाइम एक साथ चाहते हैं तो आपको दो शॉर्टकट यूज करने होंगे। पहले तो आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन लीजिए, जिससे आपका डेट फंक्शन आ जाएगा। स्पेस लीजिए और फिर कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन के साथ टाइम को यहां कॉल कर लीजिए। तो देखिए, डेट और टाइम यहां कॉल हो चुका है। कंट्रोल के साथ जब आप सेमीकोलन लेते हैं और जो डेट कॉल होता है वो स्टैटिक होता है। कभी भी जब आप इस वर्कशीट को ओपन करेंगे तो यही डेट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि जिस डेट को आप ये वर्कशीट ओपन करें उसका करंट डेट आपको यहां दिखे, अगर आप कोई कैलेंडर बना रहे हैं या कोई ऐसा इंफॉर्मेशंस मेंशन कर रहे हैं जहां आपको करंट डेट की रिक्वायरमेंट है, तो वहां आप ये शॉर्टकट यूज ना करें, वहां आप टुडे फंक्शंस को यूज करें। क्योंकि जब ये वर्कशीट ओपन होगा तो टुडे उस दिन का डेट आपको यहां इंप्लीमेंट करके दिखाएगा। किसी भी सेल की वैल्यूज को किसी दूसरे सेल में लेने के लिए इक्वल का साइन लीजिएगा और फिर आप उस सोर्स के सेल को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि किसी भी सेल की वैल्यूज दूसरे सेल में अपीयर हो जाएगी। इसे हम रेफरेंस सेल का कंसेप्ट कहते हैं, जो पहले के सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आपको इस फॉर्मेट को बदलते हैं, क्योंकि अभी हम देखिए यहां टाइटल में आप देखेंगे कि DDMMYY के फॉर्मेट में डेट आपको दिख रहा है। हम इसे MMDDYY के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम टेक्स्ट फंक्शंस की मदद लेंगे और इस डेट को सेलेक्ट करते हुए फॉर्मेट प्रोवाइड कर देंगे। MMDD और YY फॉर्मेट को पास करते हुए ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो हमें दिखेगा कि DDMMYY का जो डेट फॉर्मेट था अब वो चेंज होकर के MMDDYY के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम आपसे अगले सेशन में मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह के कंसेप्ट्स और प्रोजेक्ट्स हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं इस सीरीज के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।